नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल भक्ति व्रत ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाशिव पुराण में लिखित शिवरात्रि की विशेष कथा। दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर में महादेव जी ने कहा, शिवरात्रि का व्रत का विधान बताया। एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह पेट पालने के लिए पशुओं व जानवरों का शिकार किया करता था। अपने परिवार का पेट पालता वह एक साहूकार का ऋणी भी था, परंतु वह गरीब होने के कारण साहूकार का ऋण नहीं चुका पाया। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को एक शिव मंदिर में बंदी बना लिया। संयोगवश उसी रात्रि को शिवरात्रि भी थी। शिकारी ध्यानपूर्वक धार्मिक कहानी सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे मुक्त कर दिया। वह अपने पास बुलाकर ऋण चुकाने के विषय में बात कही। शिकारी अगले दिन और दिन की भली भांति सुबह उठा और फिर शिकार करने के लिए चल दिया। यह बात कहकर वह शिकार करने निकल पड़ा, लेकिन दिन भर बंदे रहने के कारण वह बड़ा ही भूख और परेशान से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक पास ही के तालाब में गया। बेल वृक्ष भी वहाँ था, तो वह उसके नीचे पड़ाव बनाने लगा। नीचे शिवलिंग थे, परंतु पत्तों से ढका होने की वजह से उसे दिखाई नहीं पड़ा। वह अपना कार्य करता रहा। बनाते समय पड़ाव बेलपत्र के पत्ते शिवलिंग पर गिरते रहे। इस प्रकार दिन भर भूख और प्यास से शिकारी का व्रत भी हो गया। शिवलिंग पर बेलपत्र की पत्ते भी छट गए। देर रात बीत जाने पर एक मुर्गी तालाब पर पानी पीने पहुंची। तब शिकारी को अचानक नींद खुली एवं वह डर गया। उसने बिना देर लगाए अपना धनुष उठाया और तीर तान लिया। प्रत्यंश खींचने वाला था, परंतु मुर्गी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते, यह ठीक नहीं है। मैं ही अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास अवश्य लौट आऊँगी। तब तक तुम मुझे मार लेना। उसके बाद शिकारी ने अपनी धनुष रख दी। वह मुर्गी वहाँ से चली गई। उसके बाद एक दूसरी मुर्गी वहां से निकली, जिसे देख शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। तभी मुर्गी पास आई। वह उसे देखकर मुर्गी की विनम्रता भरी आवाज में मुर्गी ने कहा, शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही मृत्यु से निवृत्त हुई हूँ। मैं अपने पति की राह में भटक रही हूँ। उनके मिलने के बाद मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे जाने दिया। वह बहुत परेशान होने लगा, क्योंकि 2 बार शिकार हाथ से निकलने के बाद वह चिंता में पड़ा था। रात्रि का पहर धीरे धीरे बीत रहा था। तभी एक अनजान मुर्गी धीरे धीरे अपने बच्चों के साथ वहां पहुंची। वह शिकारी के लिए एक स्वर्णिम मौका था, परंतु उसे पता नहीं था कि वह यह भी गवा देगा। उसने सोचा कि मैं किसी भी हाल में इसे खोना नहीं चाहूँगा। उसने धनुष पर बाण लगा लिया। वह तीर छोड़ने वाला ही था, इतने में वह बोली, हे शिकारी देव, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके जल्द ही लौट आऊँगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा। वह बोला, सामने आए शिकार को मैं छोड़ दूँ? मैं ऐसा मूर्ख तो नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार छोड़ चुका। मैं मजबूर हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हैं, वे तड़प रहे हैं। उत्तर में मुर्गी ने कहा, जैसा तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ मैं बच्चों को या इन बच्चों के नाम पर मुझे थोड़ी देर के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आऊंगी, इतने मेरी प्रतीक्षा करना। मुर्गी के अनेकों बार आग्रह करने पर
मुर्गी की दीन सुन वह मुर्गी को भी जाने देता है। शिकार के अभाव में बेलपत्र के नीचे बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था और वे बेलपत्र शिवलिंग पर आ रहे थे। बड़ा ही चिंता में बैठा था। तभी एक बड़ा मुर्गा वहां से आता है। शिकारी ने मन बना लिया था कि कुछ भी हो जाए इसका शिकार वह अवश्य कर लेगा। उसने प्रत्याशा चढ़ा ली। तभी मुर्गा विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि आपको मुझ पे पूर्व आने वाली मुर्गी व उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दो, विलंब ना करो। और वियोग में मैं क्षण भर भी ना सहना पाऊंगा उनके बिना। मैं उन मुर्गियों को या उनका पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी दे दो, कुछ क्षण के लिए सही पर दे दो, कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने अभी आ रहा हूँ। तभी शिकारी ने रात्रि पूर्व सभी घटनाएं जो उसके साथ घटी थी संपूर्ण कहानी उस मुर्गे को सुना दी। तभी मुर्गे ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञा कर यहाँ से गई हैं, मेरी मृत्यु से धर्म का पालन नहीं कर पाई, जैसे उनकी प्रतिज्ञा से तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर जाने दिया, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सभी के साथ तुम्हारे पास शीघ्र ही लौट आऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवजी पर चढ़े बेलपत्र से शिकारी का हृदय हिंसक से निर्मल हो गया। उसने भगवत शक्ति का वास हो गया एवं उसके हाथ से धनुष तथा बाण गिर गए, हाथ से स्वयं ही छूट गए। भगवान शिव की कृपा से उसका हृदय करुणिक हो गया। वह अपने अतीत की बातों को याद कर पश्चाताप में रोने लगा। थोड़ी ही देर बाद मुर्गे का परिवार शिकारी के सामने आया ताकि वह उनका शिकार कर सके, अपनों व अपने की परिवार का पेट पाल सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सात्विकता, सत्यता, भावुकता से एकजुट उन्हें देखकर वह भावुक हो गया। वह अंदर ही अंदर लज्जित हो रहा था। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह विलाप करने लगा। उस मुर्गे परिवार को ना मारकर शिकारी ने हृदय से जीव हिंसा ना करने का सोचा। उन्होंने उसे सदा के लिए कोमल व दयालु बना दिया। देवलोक से समस्त गण इस घटना को देख रहे थे। घटना के परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। वह शिकारी अपने घर चला आया।